द एंड इज द बिगनिंग एंड द बिगनिंग इज द एंड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अगर आपने ये डायलॉग पहले कहीं सुना है तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपने डार्क वेब सीरीज देख रखी है। नेटफ्लिक्स पे मौजूद जर्मनी की ये सीरीज आपके रोंगटे खड़े कर देती है, क्योंकि ये टाइम ट्रेवलिंग जैसे खतरनाक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। हे गाइस, मेरा नाम है सुधांशु, आप देख रहे हैं मूवी मेट्रो। वैसे तो आज हम डार्क वेब सीरीज का रिव्यू करने वाले थे, बट आज ही डार्क का सीजन 3 नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाला है, तो हमने सोचा क्यों ना एक क्विक रिकैप कर लिया जाए सीजन 1 और सीजन 2 का, ताकि सीजन 3 देखते वक्त हमारे मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए देखते हैं। Here we go. इस सीरीज की कहानी है जर्मनी के एक छोटे से शहर विंडन की, जहां पर बच्चों के गायब होने जैसी कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती है, और इन सारे बच्चों के गायब होने का कनेक्शन है वहां पे रह रहे 4 फैमिलीज के बीच में। उन चारों फैमिलीज के नाम है कानवर्ड फैमिली, डोपलर फैमिली, टाइडमैन फैमिली और नीलसन फैमिली। तो अभी तक सीजन 1 और सीजन 2 में जो भी हमने देखा है, आइए उसे हम समझने की कोशिश करते हैं, ताकि सीजन 3 देखने में हमें कोई तकलीफ ना हो। मैं आपके लिए एक फ्लो डायग्राम बनाने वाला हूं, जिससे अभी तक की घटी घटनाओं को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो आइए देखते हैं। एक्चुअली इसमें टाइम लगेगा, तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो आइए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा मेरा पूरा फ्लो डायग्राम जो डार्क वेब सीरीज को समझाने के लिए मैंने बनाया है। अब देखते हैं। सबसे पहले ये नीलसन फैमिली जो बीच में आपको दिख रहा है, इधर आ जाइए। ये आपका कानवर्ड फैमिली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल हमारे पूरे वेब सीरीज में। फिर ये है डॉपलर फैमिली, इसका भी बहुत अच्छा खासा रोल है। और फिर आती है ये वाली फैमिली, इसका नाम है टाइडमैन फैमिली, इसका भी बहुत अच्छा खासा रोल है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि मिकेल है, मार्था, मैग्नस है, जो कि बच्चे हैं किसके, उल्रिक के और कैथरीना के। कैथरीना उल्रिक की वाइफ है। उल्रिक और मैक्स आपस में दोनों भाई हैं। ये दोनों ट्रोंटे और जोना के बच्चे हैं, और ट्रोंटे और जोना जो एग्नेस के बच्चे हैं, और एग्नेस एक्चुअल में नोआ की सिस्टर है। अब नोआ कौन है भाई? देखो, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिन्होंने ये सीरीज ऑलरेडी देख रखी है, तो ये रिकैप उनके लिए है। जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए बाद में देखते हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? तब तक यार देख लो यार, मतलब क्या है यार, मतलब ठीक है। तो और इनस कानवर्ड है, नर्स है। ये क्या करती है कि जब मिकेल पास्ट में आता है तो ये इसको अडॉप्ट कर लेती है, और फिर ये पास्ट से धीरे धीरे करते हुए जब आगे बढ़ते जाता है तो ये हना से शादी करता है, और हैना से इन लोग का जो बेटा होता है उसका नाम था जोनस, और जोनस की ये मॉम है, और ये मिकेल फादर होगा ऑब्वियसली। और जोनस अपने पास्ट और फ्यूचर के ट्रैवलिंग की वजह से वही एडम है, और ये नोआ को काम पे रखता है। अब नोआ कौन है, इसका ओरिजिनेशन हमें नहीं पता है अभी तक फिलहाल के वेब सीरीज में, शायद सीजन 3 में इसका आंसर मिले। और नोआ फिलहाल मर चुका है, लेकिन पास्ट का नोआ शायद जिंदा है। और नोआ की वाइफ है एलिजाबेथ। अब एलिजाबेथ कौन है? तो ये डोपलर फैमिली से आती है। डोपलर फैमिली का शुरुआत होता है बर्न और ग्रेटा से, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाते हैं। उनका बेटा है हेल्गे डोपलर, उसकी वाइफ कौन है नहीं पता हमें। उससे पीटर होता है, पीटर चार्लोट से शादी करता है, उनके बेटा बेटी है फ्रेंचेस्का और एलिजाबेथ, एक्चुअली दोनों बेटी ही है। और यहाँ पे देखो सबसे बड़ा मतलब कंफ्यूजिंग रोल यहीं पे, ये देखो चार्लोट जो है वो एलिजाबेथ की मॉम है, और जो एलिजाबेथ है वो इसकी बेटी है। लेकिन पास्ट और फ्यूचर टाइम ट्रैवलिंग जैसे कॉन्सेप्ट की वजह से यही इसकी मॉम है और यही इसकी डॉटर है। आई मीन लाइक व्हाट द। तो एलिजाबेथ नोआ की वाइफ है। और अब आते हैं टाइडमैन फैमिली के ऊपर। टाइडमैन फैमिली में शुरुआत होता है ईगन और डोरिस से। ईगन और डोरिस की बेटी है क्लॉडिया, क्लॉडिया का हस्बैंड हमें नहीं पता, उसकी बेटी है रेजिना, रेजिना अलेक्जेंडर से शादी करती है, इसका भी ओरिजिन हमें नहीं पता। और इसका बेटा बार्टो जो कि मार्था को डेट करता है। मैग्नस का कुछ बहुत ज्यादा रोल नहीं है इसमें पूरे सीरीज में। पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवलिंग की वजह से इस तरीके का कॉन्सेप्ट ये बन जाता है। अब इसमें थोड़े एक्सप्लेन करने वाली जो चीजें वो मैं आपको बता दूं। इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जोनस, इसीलिए मैंने स्टार मार्क रखा है। आपने वो देखा होगा सीरीज में कैसे जोनस ही एडम है, वो फ्यूचर भी ट्रैवल कर चुका है, पास्ट भी, और पास्ट में भी वो 3 टाइम स्पैन पे जा चुका है। नोआ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली सीरीज में फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन में लगातार दिखाया गया है। और क्लॉडिया का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता कि रियल में, असली में मतलब कि सच की तरफ या जो कहते हैं अच्छाई की तरफ कौन है। तो नोआ भी कभी कभी है और कभी कभी क्लॉडिया भी है। तो दोनों लूप होल को कवर अप करने के लिए इसका और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल, इसीलिए इन दोनों को मैंने क्वेश्चन मार्क रखा था। और ये तो मतलब है। अब कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि हमें सीजन 3 में क्या क्या देखने को मिल सकता है। वैसे बता दूं, सीजन 2 का एंड वहां पे हुआ था जहां पे जस्ट इपोक्लिप्स स्टार्ट होता है, जो कि यही डेट है जिस दिन आज सीजन 3 जो आने वाला है 27 जून।
इसी दिन उसमें एपोक्लिप्स स्टार्ट होता है। एपोक्लिप्स के दौरान क्या होता है कि जोनस जो है, मतलब फ्यूचर का जोनस, ये इनमें से कुछ को लेकर के शायद कहीं चला जाता है, पास्ट या फ्यूचर पता नहीं, और जो प्रेजेंट का जोनस होता है उसको मार्था शायद किसी और डायमेंशन की, यानी कि हो सकता है मैं सीजन 3 में वो बोलती है लास्ट में, उसका एक डायलॉग होता है कि विच टाइम या वेन टाइम, ऐसा कुछ नहीं बल्कि वो पूछती है विच वर्ल्ड या व्हाट वर्ल्ड। तो हो सकता है वो इंटर डायमेंशन ट्रैवलिंग करके आई हो, तो हमें हो सकता है कि आने वाले एपिसोड्स में इंटर डायमेंशनल का ट्रैवलिंग देखने को मिल जाए। और भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है इसके बारे में जो हम समझने की कोशिश करते हैं, तो आइए देखते हैं उसे भी। इसके बाद फिर हम लोग सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 का तीनों का एक साथ रिकैप कर लेंगे, रिव्यूज कर लेंगे अगले वीडियोस में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगर आप सीजन 2 देखते वक्त या सीजन 1 देखते वक्त अगर आपने कोई नोट्स नहीं बनाया तो बेटर भी कि आप आज पहले सीजन देखने से पहले कुछ कुछ चीजों के बारे में पता कर ले तो ज्यादा बेटर हो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि कुछ कुछ टर्म्स आप देख लो यार, अगर सीजन 3 देखने से पहले अगर आप जानना चाहते हो तो बेटर होगा। हिग्स फील्ड, डार्क मैटर, ईथर, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, प्रेडेसेसर एंड द सक्सेसर ऑब्वियसली, इनगर्ट, ब्राउट, ओरिजिन, बटरफ्लाई, ये एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा अभी। तो इस तरीके के वर्ड्स हमें पूरे वेब सीरीज में पहले सीजन में देखने को मिले थे। बाकी सब तो यार पता नहीं यार, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मतलब ऐसा मैं फिजिक्स मटेरियल थोड़ा डिस्कस कर सकता हूँ, बट कितना यार फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब देखते हैं लाइक तो क्या ही मेरा बात कर रहा है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे थोड़ा सा ओरिजिन और बटरफ्लाई के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सीरीज में एक स्टोरी सुनाता है, कहता है कि एक आदमी है जो एक ड्रीम देखता है कि वो एक बटरफ्लाई होता है, और फिर जब वो ड्रीम से बाहर आता है तो उसे जब वो लोगों को बताता है कि यार मैं ड्रीम देख रहा था कि मैं एक बटरफ्लाई हूँ, तो वो लोगों को ये बात कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इंसान होकर के ड्रीम देख रहा हूँ कि मैं एक बटरफ्लाई हूँ, या मैं एक बटरफ्लाई हूँ जो एक ड्रीम देख रहा है कि मैं एक इंसानों की जिंदगी जी रहा हूँ। तो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग टाइप। जो ओरिजिन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉर सेक ऑफ एग्जांपल इसको ऐसे समझो कि अगर मान लो आपने कोई एक बुक लिखा जो भी प्रेजेंट में है 2020 में, ठीक है, और आप मान लो फ्यूचर में कभी टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो गया और आप वो बुक लेकर के पास्ट में चले गए 1964 में मान लो, ठीक है। अब 1964 में आपने किसी इंसान को बुक दे दी, आपने उस इंसान को बुक दे दी। अब क्या हुआ, वो इंसान 1964 से ट्रैवल करते हुए 2020 तक आया, और वो बुक एक्चुअल में 2020 में आपने इसी बुक को देख करके लिखी थी यहाँ पे। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट तो था नहीं, आपने जो पास्ट से बुक आया उसको देख करके लिखा, और यही बुक फिर फ्यूचर से ट्रैवल होकर के पास्ट में गया है जहां पे उस इंसान ने ये बुक यहाँ से यहाँ तक पास ऑन किया। तो यहाँ पे उस बुक का ओरिजिनेशन ही नहीं पता चलता, वेयर इज द ओरिजिन आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा दिमाग फटने लगता है लोगों का, और यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है टाइम ट्रैवलिंग में। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट जब आपको किसी वेब सीरीज में देखने को मिलता है ना, तो भाई यकीन मानो गूज़बम्प्स आते हैं भाई, गूज़बम्प्स। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा यार वेब सीरीज आप जरूर देखो, और हो सके तो यार सीजन 1 की सीजन 2 जल्दी देख लो, क्योंकि मैंने ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाया है जो ऑलरेडी सीजन 1 और सीजन 2 देख चुके हैं। तो सीजन 3 का मैं जल्दी रिकैप लेकर रिव्यू लेकर के आऊंगा। शुरू किया, देख रहे हो पसीना वसीना सब आ रहा है, पंखा भी चल रहा है, ठीक है। तो सीजन 3 का हम लोग जल्दी से जल्दी रिव्यू करने वाले हैं, वो भी करेंगे। तब तक आप ये सारे देख लो अगर देखने से पहले आप समझना चाहते हो तो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा यार कि ये सीरीज जरूर देखो। रिव्यू क्या ही करूं, मैं बोल रहा हूँ देखो मतलब देखो, बात खत्म यार, देखो। अगर मुझसे पूछोगे पर्सनली तो मैं अभी करंटली 3 वेब सीरीज का नाम बता दूं आपको जो वर्ल्ड्स की मेरे को अभी तक सबसे बेस्ट लगता है। सबसे पहले तो मैं रखना चाहूंगा यार ब्रेकिंग बैड को, लाइक माई वन ऑफ द फेवरेट्स, सबसे बेस्ट। सेकंड नंबर पे अगर कुछ रखना चाहूंगा तो मैं वो है चेरनोबिल। और भाई तीसरे नंबर पे अभी जो डिस्कस किया है, तो आप सोच लो कि अगर इसको डिस्कस करने में ये हालत है तो फिर ये और ये। चलो ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो, यानी कि सीजन 3 और सीजन 1 और सीजन 2 सबका एक साथ लेकर के डार्क के रिव्यू में। तब तक क्लियर है? तब तक लिखा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर ज्यादा पसंद आ जाए तो हल्के हाथ से ललका बटन। कहाँ समझ रखा है हमको।